द सेंटर, सेंटर का मतलब केंद्र सरकार, हैज एक्सपेंडेड, एक्सपेंड कर दिया है, विस्तार किया है, किसका? फॉर इंसेंटिव्स, जानते हो इंसेंटिव मतलब इनकरेज करने के लिए जो फैसिलिटी दी जाती है, प्रोत्साहन के लिए जो चीज मिलती है वो क्या होती है? इंसेंटिव। तो इंसेंटिव के लिए, प्रोत्साहन के लिए क्या? प्रोत्साहन एंड एक्सपोर्ट भी देखो, इंसेंटिव के लिए और एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट सॉरी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन के लिए। ऑब्लिगेशन समझो, बाध्यता। ऑब्लिगेशन का मतलब है बाध्यता, जो नियम हमें जरूरी है, कंपलसरी है फॉलो करना, वो क्या होता है? ऑब्लिगेशन, बाध्यता, प्रतिबद्धता। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या हो जाएगा मेरे स्टूडेंट जी? प्रतिबद्धता, यानी जो कि लीगली जो है आपको करना है, वो आपका क्या है? ऑब्लिगेशन है। लीगली, लीगल कमिटमेंट लिख लो, लीगल कमिटमेंट को ऑब्लिगेशन है, लिखो लीगल कमिटमेंट, कानूनी रूप से जो कमिटमेंट होता है, कमिटमेंट का मतलब प्रतिबद्धता, तो ऑब्लिगेशन है। तो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन और इंसेंटिव, पहले मैं इसको नहीं बढ़ रहा हूं, पहले आगे पढ़ के समझ रहा हूं कि अंडर, अंतर्गत, द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी किसके लिए? टू कवर फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शंस, लेन देन। ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन। फॉरेन ट्रेड में, विदेशी व्यापार में जो लेन देन होता है, उस लेन देन को कवर करने के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत जो एक्सपोर्ट माने निर्यात, निर्यात के जो क्या है? लीगल, कानूनी प्रतिबद्धताएं हैं, और जो उनके लिए जो इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन दिए जाते हैं निर्यात के लिए, उनका फैला दिया है। उनका क्या फैलाया है? अब रिस्ट्रिक्शन को तो फैलाया नहीं जाएगा, रिस्ट्रिक्शन का मतलब रोक। कानून, बेनिफिट्स, बेनिफिट्स को फैला दिया है? नहीं। किसको फैला दिया है? नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब नियम और शर्तें, नियम और मानदंड का मतलब होता है वह नियम, वह शर्तें जिनको आपको फॉलो करना है, वो क्या है? नॉर्म्स है। नॉर्मल रूल, रूटीन रूल, और जो रूटीन जो शर्तें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? नॉर्म्स। तो नॉर्म्स को अगर सिंपल वे में समझना तो समझ लेना रूल्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड कंडीशंस, नियम और शर्तें, इनको नॉर्म्स कहते हैं। नॉर्म्स का एक और भी मतलब होता है कि परंपरा से जो कुछ नियम बन जाते हैं वो भी क्या कहते हैं? कहते हैं नॉर्म्स। तो यहां पर यह कह रहा हूं कि नॉर्म्स को, यानी उन नियम और शर्तों के दायरे को फैला दिया है। ठीक है। अब ट्रांजैक्शन इन रुपीस, अब बोलो बताओ क्या होगा? ट्रांजैक्शंस यहां पर वेच आर, वो लेन देन जो रुपए में, जो रुपए में बेचे जाते हैं, वे लेन देन जो रुपए में खरीदे जाते हैं, वे लेन देन जो रुपए में मोल भाव किए जाते हैं या सेटल किए जाते हैं। सेटल, लेन देन को सेटल करने का मतलब करना। सेटल का मतलब यहां पर क्या है? करना। झगड़े को जो सेटल करते हैं तो उसका मतलब झगड़े को निपटाना, और ट्रांजैक्शन को जो सेटल करते हैं उसको क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन को अंजाम देना। तो सेटल वर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड है कि किसी झगड़े को अगर सेटल कर रहे हो, सेटल डिस्प्यूट। मेरे जी बताइए, सेटल डिस्प्यूट का मतलब क्या है? कि डिस्प्यूट को हल कर देना, रिजॉल्व करना, हल करना। और सेटल लोन का मतलब मेरे स्टूडेंट जी क्या होगा? लोन को सेटल करने का मतलब उसका निपटारा कर देना, यानी पूरा पेमेंट कर देना।
और ट्रांजैक्शन को सेटल करने का मतलब भी करना ही होगा। तो यहां पर लोन सेटल करने का मतलब फुल पेमेंट, पे फुल्ली, मतलब लोन को क्या कर दिया, दे के खत्म कर दिया, लोन दे करके खत्म कर दिया। और ट्रांजैक्शन को सेटल करने का मतलब जो लेन देन होता है उस प्रक्रिया को कंप्लीट करना, उस प्रक्रिया को कंप्लीट करना, सेटल, याद रहेगा का, सेटल इन रुपीज। द कॉमर्स मिनिस्ट्री, जो टीचर क्या कर रहा है कि जो वर्ड भरना है उसके आगे का सेंस और उसके पीछे का दोनों को देख रहा है। अब लड़के आगे का नहीं देखते हैं ना, तभी तो नहीं समझ में आता है। मैंने इसको छोड़ा, पहले यहां तक पढ़ा उसी तरह। द कॉमर्स मिनिस्ट्री सेड ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को कहा, जुलाई में द आरबीआई एंड द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड हैड अब क्या होला, हैड अमेंडमेंट्स, ये क्या है, संशोधन। तो संशोधन, अब हेड यहां पर अमेंडमेंट नाउन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएगा। तो जो डायरेक्टरेट आरबीआई और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने अमेंडमेंट संशोधन किया था, संशोधन किया था। तो कैरिड अवे, कैरिड ऑन का मतलब तो जारी रखना होता है, कंटिन्यू लिखो, कैरिड ऑन का मतलब तो कंटिन्यू जारी रखना, ये तो होगा नहीं। कैरिड फोर्थ, इसका कोई सेंस नहीं है। कैरिड आउट, परफॉर्म करना, अंजाम, आप भूल गए, सर्वे कैरी आउट, एनालिसिस कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब करना, इन अ प्लान्ड, करना, डू, करना, अंजाम देना, करना, अंजाम, डू समथिंग इन अ प्लान्ड वे, डू इन अ प्लान्ड वे, प्लान्ड वे में कोई चीज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, कैरी आउट, डू ही है इसका सेंस। तो किया था, क्या, संशोधन किया था। इन द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड ट्रेड सेटलमेंट, देखो ट्रेड का सेटलमेंट यानी ट्रेड का कंप्लीशन, सेटलमेंट का मतलब क्या है, कंप्लीशन, समाप्त करना उसको। प्रोसीजर, तो ये स्टूडेंट जी ध्यान नहीं दे रहे हैं, इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट पॉलिसी है और एंड के बाद फिर इन आया है लेकिन साइलेंट है, एंड इन ट्रेड सेटलमेंट प्रोसीजर, व्यापार के आखिरी मतलब उसका काम काज को निपटाने की प्रक्रिया, व्यापार को निपटाने की प्रक्रिया में और विदेशी व्यापार की नीति में संशोधन किया था जुलाई में। अब हेड क्यों आया, मैं तो आपको बताता हूं कि डायरेक्ट पास्ट परफेक्ट का यूज मत करो। तो बोलो कि इसने जो पहले कोई एक्शन किया, सेड वाला दिया है ना, सेड पास्ट सिंपल है, तो इससे पहले उन्होंने किया होगा, तो ये इसको प्रेजेंट परफेक्ट था लेकिन इसको पास्ट परफेक्ट कर दिया, इसके कारण डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना। टू क्या करने के लिए, अब इन्फिनेटिव लगाओ, क्या करने के लिए, टू द यूज ऑफ रुपीज फॉर इनवाइसिंग, इनवाइसिंग के लिए रुपए के यूज को, रुपए के यूज को क्या करने के लिए, रुपए के यूज को डू करने के लिए, यूज को अलाउ करने के लिए, यूज को अनाउंस करने के लिए, लू को इनेबल करने के लिए। बोलो बोलो, बट अलाउ नहीं होगा, अलाउ माने इजाजत देना। यहां प्रोसीजर में संशोधन हो रहा है जिससे आसान प्रोसीजर हो जाएगा, तो करने में वो समर्थ हो जाएंगे, समर्थ बनाएगा। यूज को क्या बनाएगा, इनेबल करेगा, उसको समर्थ बनाएगा, आसान करेगी प्रक्रिया को। फॉरेन विदेश नीति की प्रक्रिया संशोधन हो गया, आसान बन जाएगा। तो इस रुपए के यूज को और इनेबल माने रुपए के यूज को इनेबल बनाने के लिए, अलाउ तो पहले से था, अलाउ तो पहले से था, लेकिन आसान प्रक्रिया बनने से सामर्थ्य बढ़ जाएगी, रुपए को यूज करने की समर्थ बनाने के लिए। क्लियर है? तो अलाउ तो वो होता है जो पहले अलाउ नहीं था उसको किया गया। रुपए में तो ट्रेड पहले से हो रहा है, लेकिन इसको क्या बनाएगा, और एबल बना देगा, उसकी एबिलिटी बढ़ा देगा।
तो इनेबल आएगा, इनेबल द यूज ऑफ रूपी फॉर इनवाइसिंग, पेमेंट, इसके लिए। अलाउ नहीं, टू अलाउ द यूज ऑफ रूपी, अलाउ ऑफ नहीं होगा, क्या होगा, इनेबल होगा, समर्थ बनाने के लिए। थोड़ा ये ठीक है, कंफ्यूजन हो सकता था इसमें, ये मत सोचना। पेमेंट एंड पांचवा क्या होगा, और एक्सपोर्ट के, एक्सपोर्ट का क्या होगा, अरेंजमेंट, सेटलमेंट, क्या हो जाएगा, सेटलमेंट होगा। निर्देश निर्यात का निपटारा, और इनवाइसिंग, इनवाइस मंगाते हैं ना, तो वो भी, और रुपए के यूज को इनेबल, समर्थ बनाने के लिए संशोधन किया गया। क्या है कि रुपए में पेमेंट होने लगे, सरकार अब ये चाहती है, नहीं सुन जी, कि डॉलर में ना करके, डॉलर में ना करके क्या करते हैं, रुपए में व्यापार करें, काम खत्म। जब रुपए में व्यापार करेंगे तो डॉलर के अगेंस्ट अगर हमारा रुपया नीचे भी होता है तो हमारे को नुकसान नहीं होगा। अब ईश्वन जी देखो, एंड ईश्वन जी सेटलमेंट ऑफ रुक जाओ, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये नहीं है, ड्यूज है, और ड्यूज का मतलब क्या है, बकाया। तो अभी बोला ना, लोन को पे करना, सेटल करना, उसी तरह ड्यूज को सेटल करने का मतलब उसका फाइनल कंप्लीट पेमेंट करना भी क्या होता है, सेटल। तो मेरे जी ये दोनों एडजेक्टिव की भूमिका निभा रहे हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जो बकाये राशि है, उस बकाये राशि का भुगतान, सेटलमेंट, सेटलमेंट के लिए। और तो फिर पेमेंट क्या है, पेमेंट में तो सिर्फ एक बार में पेमेंट करेगा, सेटलमेंट में उसको फाइनलाइज कर देगा, खत्म, कोई अब बकाया ना रहे। द मिनिस्ट्री सेड, मिनिस्ट्री ने कहा कि चेंजेज, बदलाव, ये सब्जेक्ट है, हैव नाउ बीन इंट्रोड्यूस, ध्यान दो, आदमी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो बदलाव करना, अरे आदमी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो परिचय कराना, और किसी पॉलिसी या चेंजेज को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करना। मेरे ईश्वन जी, आपके कॉलेज के सिलेबस में कोई नया सब्जेक्ट क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, यानी उसको इंक्लूड किया गया, उसको शामिल किया गया। तो यहां पर चेंजेज को क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया, यानी उसको शामिल किया गया है। इंट्रोड्यूस का मतलब इंक्लूडेड भी होता है। यही सब देखना है कि इंट्रोड्यूस पर्सन को जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो परिचय कराना, और अगर बदलाव या कोई पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करोगे तो उसको लागू या उसको शामिल करना। इन माने अंदर, फॉर किस लिए, ग्रांटिंग एक्सपोर्ट बेनिफिट्स, ग्रांट माने देना, एक्सपोर्ट बेनिफिट्स प्रदान करने के लिए, एंड और क्या करने के लिए, इंसेंटिव्स। तो इस ग्रांटिंग का एक ऑब्जेक्ट ये है, एंड के बाद ग्रांटिंग यहां साइलेंट है, तो ग्रांट देना, इंसेंटिव माने लाभ, इंकरेजमेंट के लिए जो बेनिफिट देते हैं, प्रोत्साहन बेनिफिट, प्रोत्साहन लाभ क्या होता है, प्रोत्साहन लाभ किसे कहते हैं, इंसेंटिव्स। तो प्रोत्साहन लाभ को देने के लिए और एक्सपोर्ट बेनिफिट्स देने के लिए जो बदलाव लागू किए गए हैं, और सुनो, एज वेल एज का मतलब एंड, और फॉर क्या है, मीटिंग फुलफिलमेंट, मीट, अब देखो, मीट का मतलब पर्सन से मीट करोगे तो मिलोगे, और किसी चीज को मीट करोगे तो उसकी पूर्ति करोगे। ये लड़का नहीं समझ रहा है। मीटिंग द फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, कमिटमेंट, एक्सपोर्ट प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट के फुलफिलमेंट माने फुलपूर्ति को मीट करने के लिए, यानी प्राप्त करने, अचीव करने के लिए। बोलो यहां मीटिंग, स्टूडेंट जी आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, मीटिंग द टारगेट, बोलो क्या होगा, टारगेट को मीट करने का मतलब क्या है, अचीव, और फुलफिलमेंट का मतलब पूर्ति, पूर्ति। तो एक्सपोर्ट यानी निर्यात के अच्छा हाँ, निर्यात ऑब्लिगेशन नॉर्म्स, तो नॉर्म्स की, नॉर्म्स माने शर्तें, नियम, एक्सपोर्ट प्रतिबद्धता के जो नियम हैं उनकी पूर्ति को
अचीव करने के लिए भी, एज वेल एज भी, और एक्सपोर्ट इंसेंटिव और एक्सपोर्ट बेनिफिट्स को प्रदान करने के लिए बदलाव लागू किया गया है। फॉर इंपोर्ट, फॉर, अब देखना, नॉर्म्स फॉर इंपोर्टर्स फॉर एक्सपोर्ट रियलाइजेशन, समझो, फुलफिलमेंट किसका, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन नॉर्म्स को, और नॉर्म्स किसके लिए, इंपोर्टर्स के लिए, और किसके लिए, फॉर एक्सपोर्ट रियलाइजेशन, यानी जो हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इतने लाख करोड़ का, उसको हकीकत में बदलने के लिए। मेड, ये विच आर मेड है, विच आर यहां पर क्या है, साइलेंट, विच आर मेड इन इंडियन रुपीज, विच और आर को साइलेंट कर सकते हैं ना। भारतीय रुपए में जो रियलाइजेशन, एक्सपोर्ट्स का रियलाइजेशन होते हैं उनके लिए और इंपोर्टर्स के लिए एक्सपोर्ट प्रतिबद्धता नियमों के पूर्ति को प्राप्त करने के लिए भी, और एक्सपोर्ट बेनिफिट्स और एक्सपोर्ट्स इंसेंटिव्स को प्रदान करने के लिए नए बदलाव लागू किए गए। थोड़ा आर्थिक है, इकोनॉमिक वाला थोड़ा सा आप लोगों को वो लगता है, लेकिन इसको भी पढ़ना चाहिए। अब देखना, ये कंजंक्शन है, द राइज, नाउन है, यहाँ राइज नाउन हो चुका है, इन इंटरेस्ट, ब्याज, इन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपीज, भारतीय रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण करने में ब्याज में जो वृद्धि हुई है। अब देखना, द पॉलिसी अमेंडमेंट्स, नीति संशोधन, कैसा अमेंडमेंट, पॉलिसी अमेंडमेंट्स हैव बीन, अभी मैं इसको नहीं कर रहा हूं, अब देखना, हैव बीन क्या होगा, हैव बीन, टू हैव बीन, पॉलिसी अमेंडमेंट को क्या किया गया है, अंडरगॉन, प्रेडिक्टेड, भविष्यवाणी की बात है क्या यहां पर, बोलो क्या किया गया है, संशोधन को क्या किया गया है, एस्टिमेट करते हैं क्या, संशोधन, एस्टिमेट का मतलब तो हिसाब लगाना, क्या किया गया है, एक है अंडरगो का थर्ड फॉर्म, एक है अंडरटेक का थर्ड फॉर्म। अब इस लड़के को इतना सही बता रहा हूं कि अंडरगो, अंदर से गुजरना, किसी सिचुएशन से गुजरना, अंडरगो अ सर्जरी, किसी सिचुएशन से गुजरना, पास थ्रू, लेकिन पास के साथ तो थ्रू लगा रहा हूं, लेकिन अंडरगो के साथ थ्रू नहीं आता। किसी सिचुएशन से गुजरने को क्या बोलते हैं, अंडरगो, पास थ्रू इंट्रांजिटिव वर्ब है, अंडरगो ट्रांजिटिव वर्ब, और अंडरटेक मतलब कोई चीज अपने हाथ में लेना, कोई जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने को क्या बोलते हैं ईश्वन जी, अंडरटेक, अंडरटेक। तो यहां पर इन संशोधनों को सरकार ने अपने हाथ में लिया, यानी उसको किया है, इन संशोधनों को किया है, डन, डन का सेंस है। तो अंडरटेकन का मतलब एक तरह से क्या है, डन। अंडरटेक का मतलब कोई जिम्मेदारी वगैरह लेना, किसी काम को करने की जिम्मेदारी लेना। तो हैव बीन अंडरटेकन होगा, किस लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, किसको, इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस इन इंडियन रुपीज, समझो, भारतीय रुपी में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लेन देन को फैसिलिटेट करने के लिए, यानी वहां पर इनेबल था और यहां पर फैसिलिटेट था। इनेबल और फैसिलिटेट क्या है, सिनोनिम है। फैसिलिटेट करने के लिए इन पॉलिसी में, विदेशी व्यापार पॉलिसी में क्या किया गया है, संशोधन को किया गया है। अंडरटेक और अंडरगो, यही सब वर्ड जो है आपको काफी जो है। अब आगे चलो, ये लड़का नहीं समझ रहा है। ये मिनिस्ट्री ने कहा इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन माने बढ़ावा, काउंसिल माने परिषद, ऑफ इंडियन चेयर ऑफ इंडिया, इंडिया के जो एक्सपोर्ट इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट परिषद है उसके चेयरमैन कौन है, अरुण कुमार गरोड़िया सेड माने
कहा, अलाउइंग रूपी ट्रेड सेटलमेंट अंडर द वेरियस एक्सपोर्ट स्कीम्स। कोई ध्यान नहीं दे रहा, ये जिरेंड है, ये पार्टिसिपल नहीं है। जिरेंड का मतलब नाना नीनी होता है ईश्वन जी, और पार्टिसिपल का मतलब हुआ हुई या वाला। तो अलाउ करना, ये सेट के बाद क्या है, दैट साइलेंट किया है। कहा कि अलाउ करना किसको, रूपी ट्रेड सेटलमेंट को अंडर द वेरियस एक्सपोर्ट, बोलो, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, यही तो आएगा। एक्सपोर्ट पॉपुलराइजेशन फिल्म है क्या, नहीं है। इनकरेजमेंट और प्रमोशन एक ही होता है, लेकिन यहां पर हम इनकरेजमेंट और इंक्रीमेंट सैलरी में होता है। लिखो, इंक्रीमेंट इन सैलरी, सैलरी में जो इजाफा होता है उसे क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट इन सैलरी। लिख लो, वृद्धि। तो अपने आप कॉम्बिनेशन हो जाएगा, इंक्रीमेंट, सैलरी में इजाफा को क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट। तो अब देखो यहां पर प्रमोशन आएगा, ऊपर भी दिए हैं ये तो एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, प्रो माने आगे, एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाने की योजनाएं, वेरियस माने अनेक, वेरियस वर्ड बहुत अच्छा, अनेक प्रकार की, वेरियस का मतलब अनेक प्रकार की, अनेक प्रकार की एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स के अंतर्गत रूपी ट्रेड सेटलमेंट, रुपए में व्यापार का निपटारा, रुपए में व्यापार का निपटारा को अलाउ करना, अलाउ करना क्या है, शुड मॉडल है, शुड हेल्प, हेल्प करना चाहिए। अब हेल्प रोज रोज बताता हूं कि सेकेंड वर्ब को ये अपना गुलाम बना लिया, यहां टू अलाउ नहीं कर रहा है, जिरंड भी अलाउ नहीं कर, कंपाउंड वर्ब की तरह यौगिक बन गया ये। लेकिन इसका मतलब क्या है, हेल्प इन बूस्टिंग, इन भी हटा लेता है, आईएनजी भी हटा लेता है, हेल्प अपने सेकेंड वर्ब को गुलाम बना लिया है, ऐसे याद करना। तो हेल्प इन बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट माने ताकत, एक्सपोर्ट्स को ताकत देने में ये मदद करना चाहिए, यानी संभावना है कि वो मदद करेगा। कौन, अलाउ करना, अलाउ क्या करना, अंडर रूपी ट्रेड सेटलमेंट अंडर वेरियस एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। एक्सपोर्ट आप करो ना तो रुपए में करो। सरकार ये बहुत बड़ा कदम उठाई है, क्योंकि वो अमेरिका वाले क्या है कि अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ से जो पैसा है ना, जो यहाँ पर शेयर मार्केट में पैसा लगाए थे वो लोग ले जाकर वहाँ बैंकों में डाल रहे हैं, क्योंकि ब्याज अच्छा मिल रहा है, और बैंक में तो कोई रिस्क भी नहीं होता है, शेयर मार्केट में तो रिस्क है। तो विदेशी जब पैसा ले जाएंगे तो करेंसी मार्केट में जब डॉलर की कमी होगी तो डॉलर के तुलना में हमारा रुपया क्या है, कमजोर हो जाएगा। तो कमजोर हो जाएगा तो आयात वगैरह हम करेंगे तो ज्यादा पेमेंट देना पड़ेगा। इसलिए मेरे स्टूडेंट जी, रूपी जो डॉलर के अगेंस्ट में कमजोर हो रहा था, उससे निपटने के लिए सरकार ने कहा कि तुम लोग डॉलर में मत रुपए का आदान, पर डॉलर में क्यों करोगे, छोड़ो, हटाओ डॉलर को बीच से। अब रशिया को कोई तेल लेना है, देना है, तो क्या है, रुपए में करो। तो रशिया रुपए लेकर तुम्हारा क्या करेगा कि कल को रशिया अगर हमसे कोई सामान खरीदेगा तो वो रुपए हमें दे देगा वापस। तो इससे क्या होगा, डॉलर को बीच में से हटाओ तो डॉलर के अगेंस्ट में अगर हमारा रुपया घटे या बढ़े, हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हालांकि पूरी तरह डॉलर को हटा नहीं सकते, लेकिन अगर 2, 4, 5% भी, अगर 10% भी कर दे रहे तो थोड़ा बहुत जो ये घट बढ़ रहा है ना रुपये, वो स्टेबल हो जाएगा भाइयों बहन। तो यहां शुड का मतलब चाहिए, ऐसा करना चाहिए, मतलब अलाउ जो करने का काम है वो एक्सपोर्ट को बूस्ट करेगा, ऐसा हम मानते हैं। एंड सिग्नल्स द इंटरनाइलेज, अब देखो कोई नहीं ध्यान दे रहा है, ये अलाउइंग की फर्स्ट वर्ब क्या है, शुड हेल्प, और दूसरा कह रहा है कि ये जो अलाउ करने का जो कदम है यह इशारा करता है, सिग्नल करता है, तायती है। ये एंड के बाद क्या आएगा, अलाउइंग, सिग्नल करता है किसका,
इंटरनलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, हमारी जो घरेलू, हमारे देश की जो करेंसी है उसके अंतरराष्ट्रीयकरण के तरफ क्या करता है ये कदम, इशारा करता है। भाइयों अब रुपए में ही कर रहे हैं अपन, लो होने दो। पहले बड़ा डर लगता था यार रुपया घट रहा है, डॉलर क्या, अब कोई फर्क नहीं है। दीज आर द अर्ली स्टेप्स, ये शुरुआती कदम है, बिगिनिंग के कदम है। 100% कन्वर्टेबिलिटी, अब ये क्या हो जाएगा, ये शुरुआती कदम है, क्या है, कदम की ओर। बोलो क्या होगा, ये तो सबने किया होगा, कदम किस ओर, टुवर्ड 100% कन्वर्टेबिलिटी ऑफ द रूपी, रुपए के 100% कन्वर्टेबिलिटी की तरफ ये क्या है, शुरुआती कदम है। कन्वर्टेबिलिटी माने कन्वर्ट करना। जैसे मान लो कन्वर्टेबिलिटी का मतलब है कि अब हम डॉलर को हटा देंगे सीधे सीधे, जैसे हमारे पास रुपया है और उनके पास विदेशी का उनका वो है, तो उनका जो मुद्रा ले आएंगे ना, तो अब हमें डॉलर नहीं देना पड़ेगा, अब हम रुपए दे देंगे, ले मेरे रुपए ले जा। तो बोलेगा तेरा रुपया लेके क्या करूंगा, कल को जब तेरे से मेरे को कुछ खरीदना होगा ना, तो मैं गेहूं भेजूंगा तो रुपया दे देना वापस। करा हाँ यार ये तो सही है, ये है 100% कन्वर्टेबिलिटी। तो अभी 100% नहीं, अभी क्या है कि बोलेंगे जैसे होता है मार्केट में, जैसे कोई संपत्ति वगैरह खरीदते बेचते हैं तो बोलते हैं भैया ऐसा है 50% व्हाइट में और 50% ब्लैक में, 50% चेक से कर दूंगा और 50% कैश में। वैसा ही समझ लो कि अभी ये है कि भाई 50% रुपये में ले लो और 50% डॉलर में ले लो। अभी 100% नहीं है, लेकिन बाद में हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरी तरह से क्या हो जाएगा, रुपये में होने लगेगा। ये बहुत गर्व की बात है। इससे क्या होगा कि अपने अभी लाचार हैं अपन, अमेरिका अपनी महंगाई को कम करने के लिए बढ़ा रहा है वो इंटरेस्ट रेट, सारा हमारा शेयर मार्केट का जो विदेशी था इन्वेस्टमेंट वो उधर ले जा रहे हैं, तो रुपए पर दबाव आ रहा था, इसलिए सरकार ने ये कदम उठाया। तो ये सब इकोनॉमिक्स की थोड़ी बहुत तो जानकारी मिली रही है ना। अब देखना, अरे स्टेप्स नाउन है ना, नाउन ऑफ आइडेंटिटी है ना, और ये एडजेक्टिव है। दीज माने ये बी के बाद नाउन ऑफ आइडेंटिटी है, ये शुरुआती कदम है। द न्यू नॉर्म्स, नॉर्म्स का मतलब नियम और शर्तें, फॉर एक्सपोर्ट रियलाइजेशन इन इंडियन रुपीज, भारतीय रुपी में एक्सपोर्ट को रियलाइजेशन माने उसको करने, उसको अमली जामा पहलाने के लिए क्या है, जो ये नॉर्म्स हैं मेरे शन जी बोलिए तो, ये नॉर्म्स प्लूरल है मेरे शन जी, नॉर्म्स। अब क्या होगा बताइए, नॉर्म्स स्कीम्स, बोलो क्या होगा, कि ये जो नॉर्म्स हैं ये नॉर्म्स इंक्लूड करेंगे, इन्वॉल्व, देखो इन्वॉल्व किस में करते हैं बताओ, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। इन्वॉल्व किस में करते हैं, किसी गतिविधि में, चोरी डकैती या कोई अच्छा कार्य। और इंक्लूड किस में करते हैं, ग्रुप या लिस्ट, ग्रुप या लिस्ट, शामिल करना दोनों का मतलब। और मेक माने बनाना, और कवर करने का मतलब, कवर करता है ना कि हमारा सिलेबस कवर, हमारा सिलेबस कवर करते हैं, वैसे ही ये नॉर्म्स कवर करता है। अब ये लड़का नहीं समझ रहा है, तो इंक्लूड भी हो सकता था नॉर्म्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसलिए मैंने यहां पर क्या कर दिया, एस। और ये लड़का नहीं समझ रहा है कि दोनों मीनिंग सेम है। तो जैसे हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा क्या, यानी हमारा सिलेबस कवर करो, यानी जो भी टॉपिक है उसको शामिल करो भाइयों बहनों। तो यहाँ ये लड़का नहीं समझ रहा है कि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, पानी बचाओ, तो यहाँ एस नहीं आएगा, क्या आएगा, यानी कि अगर क्लोज टेस्ट के अंदर या फिल इन द ब्लैंक के अंदर या सेंटेंस में अगर सिमिलर मीनिंग के अगर वर्ड्स दें तो मेरे जी ग्रामर को इन्वॉल्व करना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यही है, तो क्या लगेगा, कवर। हो गया ना, स्कीम्स को कवर करेगा, इंक्लूडिंग, इंक्लूड करते हुए किसको, इंपोर्ट्स फॉर, एक्सपोर्ट के लिए इंपोर्ट। ये तो समझ में नहीं आ रहा है,
एक्सपोर्ट के लिए उल्टा चलो, एक्सपोर्ट के लिए इंपोर्ट, निर्यात के लिए आयात। पापा ये तो समझ ही में नहीं आ रहा है, तुम्हें आ रहा है? अरे मनुष्य जीवन में दिमाग लगाओ। मैं एक्सपोर्टर हूं मोबाइल का, तो मोबाइल के लिए चिप्स वगैरह तो मंगवाऊंगा ना बाहर से। मैं कोई मान लो कोई सामान विदेश में निर्यात करना है, तो उसको बनाने के लिए कच्चा माल या कोई दूसरे पुर्जे चाइना से भी तो मंगवाना पड़ सकता है। ये है एक्सपोर्ट के लिए इंपोर्ट। मैं भी एक बार चकरा गया, लेकिन मेरे को क्या तुरंत समझ में आ जाती है चीजें। एक्सपोर्ट्स के लिए इंपोर्ट, तुरंत समझ में आ गया कि अच्छा ये कह रहा होगा। तो एक्सपोर्ट्स के लिए जो इंपोर्ट है वो भी शामिल है। और एडवांस में ईडी देखो बताया था, कोई ध्यान नहीं दे रहा है यार, एक बार तो बोल दो यार। एडवांस पेमेंट, अब फिर पढ़ाना पड़ रहा है। कोई पेमेंट वगैरह, भुगतान वगैरह, एडवांस का मतलब है अर्ली, अर्ली का मतलब अग्रिम। और एक, हाँ हाँ सही, कुछ लड़के बहुत ही ज्यादा सिंसियर हैं। और एक है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। तो एडवांस टेक्नोलॉजी का मतलब बताया था, इसका मतलब क्या है? डेवलप। आप लोग जो है भाइयों यूट्यूब पे दोबारा इसको नोट बना लोगे क्या? नमस्कार। चलो है एक 6, अच्छा 6 छोड़ा था पापा ये। अच्छा हाँ 6। अब देखना, द राइज इन द इन, पापा ओ पापा, यहां ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और ये इस प्रेपोजिशन, और ये इस पे पीओ पीओ की श्रृंखला चलती है तो उल्टा चलते हैं। पीओ टीओ की श्रृंखला अगर चले तो उल्टा चलो। चलो, इंडियन रुपी के इंटरनेशनलाइजेशन, अंतरराष्ट्रीयकरण में जो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माने यहां पर ब्याज नहीं है, रुचि, रुचि। मैंने ब्याज बोला था ना, लेकिन जब उल्टे से पढ़ रहा हूं तो मेरे को खुद ही अपने को सुधार दिया कि यहां ब्याज नहीं है। पहले हमने सोचा पैसा रुपए है तो ब्याज होगा, लेकिन इसका मतलब रुचि। फिर से चलो, जहां भी पीओ पीओ की श्रृंखला बने, टीओ पीओ की पीओ पीओ की श्रृंखला बने, उल्टा चल चलो, ओपी में बदल दो। चलो चलो बात चलो, इंडियन रुपी के अंतरराष्ट्रीयकरण में इंटरेस्ट मतलब रुचि में वृद्धि, रुचि में वृद्धि। अब ये वृद्धि हुई, अरे हुई कहां, यहां पे आ जाएगा। अब यहां पर पापा, यहां लोकल सब्जेक्ट लोकल वर्ब नहीं है। ये लड़का नहीं समझता बिकॉज का मतलब क्या है, लेकिन ये क्या है? कंजंक्शन है। तो इसके साथ क्या आना चाहिए? लोकल सब्जेक्ट लोकल वर्ब, यानी टेंस मॉडल नहीं है ना, टेंस मॉडल नहीं है। अब यहां पर बोलो कि यहां है, लेकिन ये तो लोकल सब्जेक्ट लोकल वर्ब तो अलग के लिए है। ये ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, क्योंकि यहां ये जो वर्ब आई है इसका सब्जेक्ट तो कौन है? अमेंडमेंट है। तुम्हें बताया है कि यहां द लग रहा है, तो ये क्या है? नाउन। और नाउन क्या क्या काम कर सकता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, या बी के बाद नाउन। ये यहां पर ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट को सपोर्ट कौन करता है? टीओ या पी? ऑब्जेक्ट को सपोर्ट क्यों करता है? तो यहां पर हमें चाहिए, तो यहां पर क्या है बोलो? यहां पर क्या आएगा? प्रेपोजिशन। भाइयों बिकॉज तो गया, कंजंक्शन था। और विदाउट का मतलब के बिना, के बिना गलत है यहां पर, क्योंकि इस इंटरेस्ट के कारण पॉलिसी अमेंडमेंट को किया गया है, पॉलिसी अमेंडमेंट को किया गया है, पॉलिसी अमेंडमेंट को किया गया है। अब बिकॉज का सेंस तो आ रहा है, पॉलिसी को संशोधन किया गया है, इसके कारण इंटरेस्ट आ रहा है लोगों में। लोग कह रहे हैं हाँ पैसे रुपए में दे दो मोदी जी, रुपए में दे दो। पुतन, हाँ मोदी जी मैं पुतन बोल रहा हूँ। अरे वाह, आपने हिंदी कब सीख ली? अरे गूगल से सीख लिया, आपके भाषण सुनते सुनते। हाँ बोलो। वो ऐसा कि रुपए में तेल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वाह, रुपए में दे दो तेल। तो ये इंटरेस्ट बढ़ रहा है,
इंटरेस्ट बढ़ रहा है इसके कारण, कारण, कारण। तो यहां पर बिकॉज आना चाहिए था, लेकिन ये तो गलत। अब मैं बता रहा हूं, अगर ये बिकॉज क्या ले लेता, तब ये क्या होता, सही। यही खतरा है, बिकॉज आप ले लेता तो सही हो जाता। अब पापा टू तो होगा नहीं, टैक्सी है ये तो, हाँ, लेकिन गिवन तो हो नहीं सकता। गिवन क्यों नहीं होगा बताओ? गिवन तो वर्ब है, गिव, गेव, गिवन। अगर ये प्रेपोजिशन होता तो तब आ जाता ना। कसम खाओ, अगर प्रेपोजिशन हो जाएगा तो सही मान लोगे ना इसको? नहीं। अगर ये प्रेपोजिशन हो जाए तब तो सही होगा ना। आओ देख लेते हैं क्या पता हो, क्योंकि और ऑप्शन तो गलत है। पापा, ओ पापा, भगवान गिवन को, गिव, गेव, गिवन होता है। अगर गिवन को अगर प्रेपोजिशन हो जाता तो देखो गिवन क्या हो गया, प्रेपोजिशन भी होता है। गिवन क्या होता है, प्रेपोजिशन भी होता है। और इसका अर्थ समझा रहा हूं, देखो गिवन, देखो व्हेन यू, यानी कंसीडरिंग इसका अर्थ होता है, यानी कि उसके एज को कंसीडर करते हुए, ध्यान में रखते हुए, ही इज रिमार्केबली क्या है, एक्टिव, वह उल्लेखनीय रूप से एक्टिव है। फिर देखो, गिवन हर इंटरेस्ट इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, टीचिंग सीम्स माने प्रतीत होती है, राइट जॉब फॉर हर, उसके लिए सही जॉब प्रतीत होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए बोलो या उसके कारण बोलो, बात तो लगभग एक ही है। तो गिवन प्रेपोजिशन होता है तो उसका मतलब क्या है, कंसिडरिंग, ध्यान में रखते हुए, अर्थात के कारण भी बोल सकते हो। तो आज एक बहुत बड़ा, अब ये देखो, अरे ये लड़का नहीं समझ रहा, अगर गिवन के आगे क्या लग जाए, दैट, तो ये क्या बन जाएगा, कंजंक्शन। अब ये क्या लेगा, लोकल सब्जेक्ट। अब देखना, यही सब चीजें तो अब देख सकते हो यार, अब मेरी जरूरत नहीं है। पापा ये क्या होगा, अब ये देखो, इट वॉज सरप्राइजिंग द गवर्नमेंट वॉज री इलेक्टेड गिवन दैट। अब देखो क्या हो गया, लोकल सब्जेक्ट, लोकल वर्ब, लोकल सब्जेक्ट, लोकल। और अब गिवन अकेला रहेगा तो बोलो क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को क्या चाहिए, नाउन या चिरन। तो आज गिवन वाला मामला क्लियर करा दिया। ये बहुत आता है गिवन। तो यहां गिवन क्या है, प्रेपोजिशन। इसका मतलब क्या है, कंसिडरिंग, विचार करते हुए या उसको ध्यान में रखते हुए, या ये भी बोल सकते बिकॉज ऑफ की तरह भी हो सकता है। ध्यान में रखते हुए, विचार करते हुए, विचार में रखते हुए, विचार में रखते हुए। आज इस सभा भवन में ये सारे तुम्हारे रोज रोज, मैं जानबूझ के मैं ग्रामर ही पढ़ा रहा हूं, कोई नहीं ध्यान दे रहा है कि बिकॉज, बिकॉज ऑफ, गिवन, ये मैं ग्रामर ही पढ़ा रहा हूं। लेकिन उपाय क्या कर दिया कि प्रैक्टिकल कर दिया कि रोज कुछ ना कुछ ग्रामर डालो। तो इस तरह से हो गया ना, क्या गया, गिवन। इंटरेस्ट को देखते हुए, लोगों के अंतरराष्ट्रीयकरण के में इंटरेस्ट को देखते हुए सुधारों को लागू किया गया है। नमस्कार, चलिए।